मनुष्य विकसित हुए हैं। हालांकि अगर हम इतिहास की और ज़्यादा गहराई में जाएं, तो भारत के अंदर इंसानों के होने के निशान लगभग 20 लाख साल तक पुराने मिल चुके हैं। लेकिन 20 लाख साल पहले जो मनुष्य भारत में रहते थे, वो कई वर्षों पूर्व प्राचीन दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। विलुप्त हो चुके इन प्राचीन मानवों को आज होमो इरेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि होमो इरेक्ट्स दुनिया में सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे और फिर वहाँ से पलायन करके वे दुनिया के दूसरे देशों जैसे भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और जॉर्जिया आदि में फैल गए। कहा जाता है कि 20 से 25 लाख साल पहले पेलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल के दौरान भारत के अंदर होमो इरेक्ट्स ही रहा करते थे, क्योंकि खोजकर्ताओं को भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे कई जगहों पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिल चुके हैं। ये प्री हिस्टोरिक युग का वो समय था जब इंसानों ने पहली बार आग जलाना और पत्थरों से हथियार बनाना सीखा था। पूरा पाषाण काल के बाद 10,000 बीसी से 8,000 बीसी के बीच का समय मेसोलिथिक पीरियड या कहें मध्य पाषाण काल कहलाता है। दोस्तों, ये वो काल था जिसमें इंसानों ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया था। इस काल से जुड़े बहुत से अवशेष हमारे भारत के मैसूर और गुजरात के अंदर खोजे जा चुके हैं। इसके बाद 8,000 से 4,000 बीसी के बीच का समय नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में हम इंसानों ने खेती करने के साथ ही पहली बार पहिए का इस्तेमाल करना भी सीखा था। और इसके बाद 4000 से 1500 बीसी के बीच का समय चालकोलिथिक पीरियड या कहें ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में इंसानों ने पत्थरों के साथ ही तांबे का हथियार बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही अगर भारतीय इतिहास की नज़र से देखें तो ये युग भारत के लिए सबसे ज़्यादा खास माना